हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये आपका पेपर है बिहार का। बिहार विधान विधान परिषद, दैट इज़ विधान परिषद। ठीक है, बिहार विधान परिषद में डीईओ की पोस्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका ये कंडक्ट कराया गया है 28 ऑफ अक्टूबर को 2024 के अंतर्गत। ठीक है, एंड इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और जो हमारे जीएस या करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो हैं 1 to 55 तक। बाकी आपके रीजनिंग या मैथ्स के या पैराग्राफ इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं स्किप कर दूंगा। 1 to 55 क्वेश्चंस जो आपके जीएस और करंट अफेयर के हैं उनके आंसर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एंड इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 2 चलते हैं क्योंकि कुछ नंबरिंग थोड़ी सी यहाँ पर कटी हुई है तो कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले, रिवर मोस्ट मैंशनड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर दैट इज सिंधु। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड दैट इज शुश्रत। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दिख रहा है, उसे देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट इन एंशियंट इंडिया। तो यहाँ पर आपका रहेगा मणिग्राम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर वॉज हेल्ड एज अ जगादुगुरु बाय द मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन सेकुलरिज्म। ये था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया एंड यहाँ पर आपका 2 हो गया था। फिर हम बात करते हैं 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दैट इज खरगोष्ठी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोक। ये आपका मस्की। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मंगोल्स अंडर चंगेज खान invaded India during the regime of Iltutmish। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वेयर इज द फेमस विजया विठल टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व्ड पिलर इमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका के हम्पी में है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर did the English East India Company establish its first factory in India that is Jahangir। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, who among the following was associated with the suppression of thugs। सो यहाँ पर आएगा कैप्टन स्लीमैन का नाम। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। 12 की बात करते हैं। Who among the following Englishman first translate भगवद गीता into English? वो है चार्ल्स विल्किंस। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। Who among the following ruler of medieval गुजरात surrendered due to पुर्तगाल। तो ये है बहादुर शाह। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिट लायबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस आर फाउंडेड इन 1881 वॉज द उद कमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857 दैट इज चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दैट इज लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सामने दिख रहा है हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाइएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर अंटार्कटिका रहेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय द सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग दैट इज द स्टॉर्म वेदरिंग और स्टॉर्म कंडीशन। दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। 18 के बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विली विली क्या होता है? विली विली इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म द सैंडस्टोन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन डायमेंटाइन ट्रेंच इज लोकेटेड दैट इज इन पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21,
अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन हैज़ द हाइएस्ट एल्टीट्यूड अबव द मीन सी लेवल, तो यहाँ पर बेंगलुरु करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी हुज परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स सच एज द बीटी कॉटन इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आता है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, इन विच स्टेट द गुरु शिखर इज लोकेटेड, दैट इज इन द राजस्थान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विद which one of the following river Omkareshwar project is associated with the Narmada river? Question number 25, among the following which one is the least water efficient crop? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से शुगर केन इज द करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडुअरी पावर वर गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद है क्वेश्चन नंबर 27, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, दैट इज द डीपीएसपी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है आपको बताना है, तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सिर्फ एक ही है यहाँ पर, तो ओनली वन रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। 28 नंबर क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental rights, that is first constitution यहाँ पर आएगा constitutional amendment, ऑप्शन ए। 30th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, तो यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ये इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, द ऑथराइजेशन ऑफ द विड्रॉल फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम्स फ्रॉम द पार्लियामेंट, 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 एंड 35 की तरफ। 32 की बात करते हैं, द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा, ये है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द राज्यसभा अलोन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 35, the power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in the Parliament, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, सो द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, दिस कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following high court has a territorial jurisdiction over the Andaman and Nicobar Islands, that is Kolkata High Court? British citizens staying in India cannot claim for the freedom of trade and profession, option A correct answer यहाँ रहेगा क्वेश्चन नंबर 38। 40 नंबर क्वेश्चन, Savita Sri Bhaskar from the Tamil Nadu is the 25th woman Grand Master of India, option D is the correct answer. Optical fiber works on the principle of total internal reflection, option A correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 का। Now coming to the question number 39, which right is described by the Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution, that is the constitutional remedies, option number D is the correct answer। Question number 42, air bubble in water will act as a concave lens, option D is the correct answer question number 42। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे हल्का सा, बट आई थिंक विजिबल हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन अ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा द रिफ्लेक्टेड एंगल विल रोटेट बाय द 2 थीटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेसिकली अ पैरेलल कनेक्शन होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, दैट इज क्रूग ग्लास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स व्हीकल प्रोड्यूसेस ऑफ द फॉलोइंग एग्जॉस्ट, यहाँ पर रहेगा वाटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 months, 3/4 of the substance would decay in 8 months, option C is the correct answer।
which one of the following is a mixed fertilizer, that is NPK, nitrogen phosphate and potassium. मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजन, ये कौन सा है? फ्लोरीन है. ऑप्शन ए यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें हम यहाँ पर. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम, दैट इज पोटैटो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फंक्शनल एसोसिएशन between fungi and the root of higher plants, that is mycorrhiza, that is option number mycorrhiza, that is option D is the correct answer. When ant bites they inject formic acid, option C यहाँ पर correct answer होगा क्वेश्चन नंबर 55 का. Now coming to the question number 52 हो चुका है हमारा, है ना. 53 and 54. So only snake that built a nest is called as a king cobra. Hemophilia is the genetic disorder which leads to the non-clotting of blood. Option number D is the correct answer. ठीक है. सो इसके बाद जो 56 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं. एंड इन द लास्ट आपको कुछ रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल होंगे यहाँ पे. ठीक है. ये 100 क्वेश्चंस है यहाँ पर इन टोटल. ठीक है. तो हमने यहाँ पर बात करी है, दिस इज़ द पेपर ऑफ बिहार विधान परिषद. बिहार विधान परिषद का ये पेपर है फॉर द डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की पोस्ट के लिए. प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है ये 20 अक्टूबर 2024 को. ठीक है. इसके अंदर 1 to 55 क्वेश्चन जो थे आपके GS वाले, उनके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.